हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये पांडा सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम ग्रुपिंग ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज की टॉपिक्स देख लेते हैं। आज हम जानेंगे डेटा का ग्रुपिंग कैसे करता है पांडास में, ग्रुपिंग क्या होता है, पांडास ग्रुप बाय मेथड के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि स्प्लिट डेटा इन ग्रुप्स, उसमें सब टॉपिक्स है ग्रुप डेटा विथ वन की, विथ मल्टीपल की, और ग्रुप डेटा विथ सॉर्टिंग की। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइटरेटिंग थ्रू ग्रुप्स और सिलेक्टिंग अ ग्रुप। तो ये पार्ट 1 है। ग्रुपिंग में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं VS कोड में और समझते हैं ग्रुपिंग को। तो मैं मैं पांडास डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा, जिससे मेरी ये डायरेक्टरी VS कोड में ओपन हो जाएगी। मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे, ग्रुपिंग .ipynb, और हेडिंग दे देते हैं ग्रुपिंग डेटा इन पांडास। सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, पांडास std। तो उसमें समझते हैं कि ग्रुपिंग होता क्या है। तो ग्रुपिंग सिंपली किसी डेटा सेट में अगर एक तरह के डेटा को हम एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे ग्रुपिंग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुपिंग के लिए हम सबसे पहले डेटा को स्प्लिट करते हैं, फिर उसमें से एक तरह का डेटा को सिलेक्ट करते हैं और उस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और फिर बाद में हम क्या करते हैं कि डेटा को कंबाइन करके एक डेटा सेट फिर से क्रिएट करते हैं। तो हम पूरे डेटा सेट पे कोई भी ऑपरेशन ना करके हम एक खास ग्रुप पे या फिर खास तरह के डेटा पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो वो ग्रुपिंग होगा। ठीक है, तो मेरा पांडास इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक अपना जो हमारा CSV फाइल है student.csv, हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो हमारा CSV इंपोर्ट हो चुका है और हम अपने डेटा फ्रेम को देखते हैं। तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ ऐसा है। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि एक क्लास के बच्चों को हम ग्रुप करें। तो सबसे पहले हमें डेटा को स्प्लिट करना होगा इसमें। तो स्प्लिटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा, एक तरह के डेटा को क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं और एक तरह के डेटा को ग्रुप करते हैं। तो डेटा स्प्लिट करने के लिए हम ग्रुप बाई मेथड का यूज़ करते हैं पांडास में। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, CSV df डॉट ग्रुप बाई। तो अगर ग्रुप बाई के ऊपर हम होवर करेंगे तो एक मेथड है जिसमें हमें सबसे पहले देना पड़ता है बाई। बाई क्या है, कोई की है जिस जिस भी कॉलम पे हमें ग्रुपिंग करनी है, जिस भी की से हमें ग्रुपिंग करनी है वो हमें देना होगा। फिर है एक्सिस, एक्सिस हमें देना होता है 0 और 1, 0 रोज के लिए और 1 कॉलम के लिए। फिर लेवल दे सकते हैं, एज इंडेक्स दे सकते हैं, बुलियन वैल्यूज में पास करते हैं हम लोग। फिर सॉर्ट दे सकते हैं, सॉर्ट टू भी बुलियन होता है, ट्रू या फॉल्स। ग्रुप कीज है, स्क्यूज है, ऑब्जर्व है, ड्रॉप NA है। तो बहुत कुछ है, हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की देते हैं, किस की पे हमें ग्रुप करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो क्लास के की पे हमारा ग्रुप हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं ग्रुप्स। अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे कि हमें एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, डिक्शनरी देखने को मिल रही है, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स के डेटा है। जैसे सबसे पहले 8 है जो हमारा की है, जो हमारा डेटा है 8, वो सिर्फ एक बार आया है 22 नंबर इंडेक्स पे। अगर आप 22 को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक 8 देखने को मिलेगा। 5th जो हमारा है वो 6 नंबर इंडेक्स पे आया है एक बार सिर्फ डेटा में। 30 नंबर अगर हम डेटा चेक करें तो हमें 5th देखने को मिलेगा। और अगर हम 5 को चेक करें, 2 बार आया है 7 और 17 नंबर इंडेक्स पे। तो 17 पे हम देखते हैं 5 है, और 7 पे भी हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, और 4 बहुत बार आया है, 0, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 20, 30 बहुत बार आया है। तो ये हमारा यहाँ पे हमको ग्रुप की तरह देखने को मिल रहा है। ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में है जिसमें हमारा जो की है वो हमारा वैल्यू है, और कितने बार वो चीज़ रिपीट हुआ है या फिर उसका ग्रुप क्या है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम ग्रुप बाई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊँ सेम, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, ग्रुप डेटा इक्वल टू, अब इसको रन करते हैं
और हम यहाँ पे रन करते हैं ग्रुप डेटा डॉट फर्स्ट एक मेथड है जिससे हमें जितने भी ग्रुप हैं वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उसका सिर्फ फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे सी एट्रीब्यूट हटाना पड़ेगा। हम सिर्फ ग्रुप बाई करेंगे क्लास पे, उसके बाद अगर हम फर्स्ट पे यूज़ करें तो हमें देखने को मिलेगा कि 8 अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और उसकी फर्स्ट वैल्यू मतलब कि मान लीजिए कि 5 की ग्रुप है, उसमें से सबसे पहला वैल्यू जो हमारा होगा एस रूट वो हमें देखने को मिलेगा। और 9 की उसी तरफ एक वैल्यू 19 आईडी पे, तो वो हमें देखने को मिलेगी। तो और ये क्या होगा, एज ए लेबल यहाँ पे हमें क्लास जो है वो एज ए लेबल देखने को मिलेगा, एज ए इंडेक्स बोल सकते हैं उसको, लेवल इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट का। और एक टेबल में भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने ग्रुपिंग क्या है समझ लिया, वो ग्रुप बाई क्या है समझ लिया, ग्रुप बाई को कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमने स्प्लिटिंग समझा एक की के साथ, अब हम मल्टीपल की के साथ स्प्लिटिंग देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सेम डेटा को सेम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। और सेम डेटा को हम क्या करेंगे कि मल्टीपल जब हमें की पास करना होगा तो हम एक लिस्ट में पास करेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट देते हैं और उसके बाद जो हमारा सेकंड पैरामीटर है हम अपना पैरामीटर मार्क्स पे डालते हैं, मार्क, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रुप्स देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक डिक्शनरी आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें हमें यहाँ पे टपल्स में वैल्यू देखने को मिल रहा है। जो हमारा की है वो एक टपल है और उसकी वैल्यू है 22, ठीक है। तो अब और भी ज़्यादा ग्रुप्स बनेंगे क्योंकि हो सकता है कि कोई सिर्फ क्लास में हो लेकिन कोई मेल हो या फीमेल हो, या फिर उसके मार्क्स के आधार पे ग्रुप बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स है, जैसे 4 है, 4 क्लास में 8 नंबर है 88, वो 3 जगह पे आया है, 14, 15 और 30। अगर अब आप डेटा में देखिएगा 14 नंबर इंडेक्स तो यहाँ भी 4 है 88 है, 15 नंबर इंडेक्स यहाँ भी 4 है और 88 है, और 16 नंबर 18 नंबर है, सॉरी 20 नंबर है, यहाँ भी 4 है। लेकिन ये अलग ग्रुप हुआ क्योंकि यहाँ पे मार्क्स अलग है। और अगर हम 4 देखें तो 30 नंबर इंडेक्स पे हमारा 4 है और 88 है। तो ये एक ग्रुप में हमारा देखने को मिल रहा है हमको। तो इस तरह से और बना सकते हैं। अगर हम एक और यहाँ पे वैल्यूज़ एक और यहाँ पे की पास कर दें जेंडर, तो हमें और डेटा देखने को मिल सकता है और ग्रुप देखने को मिल सकती है। अब ग्रुप क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि हो सकता है कि कोई क्लास 8 में तो हो, उसका मार्क्स भी 79 हो, लेकिन मेल और फीमेल पे वो ग्रुप से अलग हो गया या फिर दूसरे ग्रुप में चला गया। तो इस तरह से भी ग्रुप फॉर्म किया जाता है। तो मल्टीपल की का यूज़ करके हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे हम सॉर्टिंग की पे ग्रुप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ग्रुप होता है वो सॉर्टेड होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, CSVDF डॉट ग्रुप बाई, और हम यहाँ पे मार्क्स पे करते हैं मार्क डॉट सम करते हैं इसको सम, और इसको रन करें तो आप देखिए कि जो मार्क्स है हमारा वो यहाँ पे सॉर्टेड है 18, 54, 55, 60 और 96 तक, और हमारा जो डेटा है उसी के अनुसार आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि हम सॉर्टिंग इक्वल टू फॉल्स कर दें जिससे हमारा जो स्पीड है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो हम सॉर्ट इक्वल टू फॉल्स करेंगे, तब जो डेटा है वो एक्चुअल आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि 75 है, 85 है, 55 है, 60 है और यहाँ पे 88 है। तो 88 में हमारा 5 डेटा है, तो इसलिए यहाँ पे 5 आपको नेम दिख रहा है, 5 क्लास दिख रहे हैं, 5 जेंडर दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग के बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे हम आइटरेट कर सकते हैं किसी ग्रुप को, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप डेटा इक्वल टू CSVDF डॉट ग्रुप बाई, और हम इसको ग्रुप करेंगे नेम पर, ठीक है। और यहाँ पे डॉट ग्रुप्स लगा देंगे एट्रीब्यूट हमारा, इसको रन करेंगे। अब हम इसमें आइटरेट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो ये हमें 2 वैल्यूज़ देगा। फर्स्ट तो होगा कि हमारा जो डेटा होगा वो होगा, और दूसरा हमारा ग्रुप होगा। उस डेटा का ग्रुप जो होगा वो यहाँ पे दिखेगा। और फॉर डेटा इन हमारा किस में देखना है, ग्रुप डेटा में देखना है। और अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट
डेटा, और दूसरा हमारा प्रिंट करेंगे ग्रुप। इसको रन करते हैं तो अब देखिएगा कि हमारा 8 है, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो डेटा है वो 8 है, ठीक है, मार्क्स में। और उसके बाद दूसरा हमारा किस ग्रुप का है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद 5th है। उसी तरह अगर 4 के लिए आप देखिएगा तो हमारा डेटा 4 है, और वो किस किस ग्रुप के लिए है, तो 1 4 5 6 10 इस सब आईडी के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, क्लास 4 है। तो इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं अगर हमने नेम के बेसिस पे किया है। इस तरह हम आइटरेट कर सकते हैं। अब हमें सिलेक्ट करना है किसी ग्रुप को, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक मेथड होता है गेट ग्रुप करके। हमने यहाँ पे ग्रुप ds डेटा बनाया, ग्रुप्स डेटा। एप्लीकेशन ग्रुप्स डेटा डॉट गेट ग्रुप, और हम उस ग्रुप का नेम हमने नेम पे किया था, इसलिए हम यहाँ पे एक नेम देंगे, कोई भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये देते हैं, तो हमारे इसके बारे में पता चल जाएगा। जॉन डीओ देते हैं यहाँ पे, और उसको रन करते हैं तो हमें एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी हमारा ग्रुप एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना है, बस हमें ग्रुप बाई का यूज़ करना है। इसको रन करेंगे, और उसके बाद अब अगर हम इसको रन करें तो अब आप देखिएगा कि हमारा जो ग्रुप्स डेटा डॉट गेट ग्रुप है उसमें यहाँ पे एक जॉन डीओ नेम से हमें उसकी डेटा मिल गई है। तो इस तरह से हम ग्रुप को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम मार्क्स पे करते हैं, सेम को हम नेम पे की जगह पे मार्क्स पे करते हैं, इसको रन करते हैं, और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक मार्क्स दें, मान लीजिए 88, एक मार्क्स हम पास करें 88, तो 88 से जितने भी ग्रुप बने होंगे सब हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि सबका मार्क्स क्या है, 88 है, और इस सारे पूरा ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह से हम गेट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।